अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान क्या डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सेकंड नंबर पर हम आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है ये भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन के, इसको भी डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, आज के लेक्चर में इसको भी साथ ही डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको तरतीब से वक्त पर मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज़ द सेम एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द ओरिजिनल डेटा। इसका मतलब ये है, यानी जब हम डेटा को लेते हैं और उस डेटा का जो भी यूनिट होता है और उस डेटा का जब हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो उस डेटा का यूनिट और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये सेम होगा। लेट सपोज हमारे पास डेटा है वो किलोग्राम में है, केजी में है, और उस डेटा का हम स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो उस स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट भी केजी में होगा। ठीक है, ये एक पॉइंट आप याद रखिए। सेकंड, यूनिट ऑफ द वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लेकिन इसके बरक्स जब हम वेरिएंस को ले लेते हैं, यानी जो डेटा हमें दिया गया होता है उसका यूनिट और उसके वेरिएंस का यूनिट सेम नहीं होता, यानी हमारे पास जो डेटा होता है उसका यूनिट और जब हम उसका वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वेरिएंस हमारे पास स्क्वायर में आता है। लेट सपोज हमारे पास एक डेटा है उसका यूनिट मीटर्स में है, तो जब हम उस डेटा का वेरिएंस फाइंड करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर मीटर्स में आता है। ये बाज़ औक़ात हमें डिफ़िकल्टीज़ पैदा करता है, इसलिए हम वेरिएंस के बजाय स्टैंडर्ड डिविएशन को प्रेफरेंस देते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को अक्सर यूज़ करते हैं। तो ये था वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान मेन डिफरेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है और उसको भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, जब हम कांस्टेंट डेटा लेते हैं यानी वो डेटा जो सेम हो, उसका जब हम वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं वो हमारे पास 0 आएगा। लेट सपोज ये हमारे पास डेटा है कांस्टेंट 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। जब हम इसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएंस क्या है? वेरिएंस हमें डिस्पर्शन एंड डिफरेंस बताता है कि डेटा में कितना डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। ये डेटा क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो डिफरेंस। इसका मतलब ये हो गया कि 0 डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन जब इसी तरह डेटा का फाइंड करते हैं, यानी जब डेटा हमारे पास कांस्टेंट हो तो उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा जी, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी ये है वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस सी इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x प्लस माइनस सी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, यानी ये हमारे पास वेरिएबल है और उस वेरिएबल के साथ जब हम कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ x आता है। और लेट सपोज इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस सी, यानी जब हम ये चून की वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, इन दोनों पर हम वेरिएंस को अप्लाई करते हैं। तो वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस
वेरिएंस ऑफ सी ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स आता है और यहाँ पर आप देखें ये प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, यानी जब हम किसी कांस्टेंट का वेरिएंस ले लेते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो ये 0 आ गया, तो इससे आता है वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी जब हम किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो वेरिएंस आता है और उस वेरिएबल का हम वेरिएंस ले लेते हैं, तो ये वेरिएंस क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी किसी कांस्टेंट के ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वेरिएंस उस वेरिएबल का क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपने याद, इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये थी सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ सी एक्स इज इक्वल टू सी एंड टू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये है, यानी जब हम किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें और फिर इसका हम वेरिएंस ले लें, ठीक है। और इसी तरह जब हम एक वेरिएबल है उसका वेरिएंस ले लें और यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने अप्लाई किया है, ठीक है, उस कांस्टेंट का हम स्क्वायर ले लें और उस वेरिएंस के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये याद रखें कि जब भी आप किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका वेरिएंस ले लेते हैं, ठीक है, तो आपने कांस्टेंट का स्क्वायर लेना है और उस कांस्टेंट को आपने बाय करना है और वेरिएबल पर आपने वेरिएंस लेना है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन है, जब हम स्टैंडर्ड किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं वही, और जब हम उसी वेरिएबल का स्टैंडर्ड डिविएशन ले लेते हैं और उस स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। और दूसरा शेप आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो और इस पर जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कांस्टेंट को बाहर लेना है और स्टैंडर्ड डिविएशन उस वेरिएबल पर अप्लाई करना है। ये रही थी तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाय सी। यानी जब हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट पर डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आएगा इक्वल 1/c स्क्वायर एंड टू वेरिएंस ऑफ एक्स। यानी ये बिल्कुल थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की तरह है, लेकिन वहाँ पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में थी और यहाँ पर वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट डिवीजन फॉर्म में है। ये बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन दोनों में फ़र्क डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है, ठीक है। इसी तरह ये स्टैंडर्ड डिवीजन भी थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की तरह है, वहाँ पर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था और यहाँ पर कांस्टेंट डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। इसमें तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। यानी जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में या ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका हम वेरिएंस ले लेते हैं, तो ये वेरिएंस हमारे पास इक्वल आएगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वेरिएंस ऑफ वाई। यानी जब हम दो वेरिएबल को आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम इसका वेरिएंस ले लेते हैं और हम उन दो वेरिएबल्स का अलग-अलग सेपरेटली वेरिएंस ले लेते हैं और उसका हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड डिवीजन भी है, जब हम दो वेरिएबल्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका हम स्टैंडर्ड डिवीजन ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पर वेरिएंस हमने लिया है, ठीक है, इन सेपरेटली हमने वेरिएंस को आपस में ऐड किया है। यानी जब हम सेपरेटली वेरिएंस को आपस में ऐड करते हैं, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास इस स्टैंडर्ड डिवीजन का इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये थी फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो ये थी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन की प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे। सबसे पहले मेरिट्स को डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन वाइडली यूज्ड होता है, यानी ये ज़्यादा पैमाने पर यूज़ होता है। इसको एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 है बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑल द वैल्यूज़। यानी हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल में जितनी भी वैल्यूज़ है,
तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन उन सारी वैल्यूज़ को कवर करता है, उन सारी वैल्यूज़ पर बेस होता है, उन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यूज़ छोड़ता या मिस नहीं करता। ठीक है। नंबर थर्ड, सुटेबल फॉर फर्दर स्टेटिस्टिकल ट्रीटमेंट, यानी फर्दर हम स्टेटिस्टिक को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ स्टेटिस्टिकल टूल्स, स्टेटिस्टिकल मेथड्स पढ़ते हैं, तो उस स्टेटिस्टिकल मेथड्स में या उस स्टेटिस्टिकल टूल्स में ये स्टैंडर्ड डिविएशन फर्दर यूज़ होता है। लेट्स सपोज हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को आगे पढ़ते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में स्टैंडर्ड डिविएशन को हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थे स्टैंडर्ड डिविएशन के मेरिट्स। अब है डीमेरिट, डिफ़िकल्ट टू कंप्यूट। बाज़ औक़ात उसको कंप्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। ठीक है, उसका कंप्यूटेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। नंबर 2 है हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, और जब हमारे पास डेटा में एक्सट्रीम वैल्यूज़ आ जाए तो उस एक्सट्रीम वैल्यू से, एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या है, या तो डेटा में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती है या स्मॉलेस्ट, यानी लेट सपोज डेटा सेम नेचर का है लेकिन इसमें एक वैल्यू ऐसी है जो डेटा से बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो उस वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। तो उस एक्सट्रीम वैल्यू से स्टैंडर्ड डिविएशन पर पड़ता है, असर पड़ता है। ठीक है। तो ये थे स्टैंडर्ड डिविएशन के डीमेरिट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं वेरिएंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, यानी हमारे पास डेटा में जितनी भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनका जब हम वेरिएंस फाइंड करते हैं तो वो उन सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है और उन सारे ऑब्जर्वेशन को यूज़ करता है। उन वैल्यूज़ में से किसी वैल्यूज़ को या किसी ऑब्जर्वेशन को वो छोड़ता या मिस नहीं करता। ये आपने याद रखना है, यानी जो फार्मूला हम वेरिएंस का यूज़ करते हैं और वो किसी डेटा पर हम अप्लाई करते हैं तो वो उस सारे डेटा को यूज़ करता है, उस डेटा में से किसी वैल्यू को वो छोड़ता या मिस नहीं करता। ठीक है। और सेकंड नंबर एडवांटेज ये है, पोजेसेस ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जो प्रॉपर्टीज़ है ये इस यूनिट के फर्स्ट नंबर लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। तो ये वेरिएंस की एडवांटेज है कि जो एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है उसके लिए जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है तो वो प्रॉपर्टीज़, सारे प्रॉपर्टीज़ ये वेरिएंस पोजेस करता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में सबसे नंबर फर्स्ट है स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट का मतलब ये है, जब हम किसी डेटा को लेते हैं तो उस डेटा का यूनिट और जब हम उस डेटा का वेरिएंस फाइंड करते हैं तो उस डेटा का और उस वेरिएंस का यूनिट सेम नहीं होता, यानी उस डेटा का यूनिट सिंपल होता है और उसका वेरिएंस जब हम फाइंड करते हैं तो उस वेरिएंस का यूनिट स्क्वायर आता है। तो ये थी इसका एक डिसएडवांटेज। नंबर 2 है सेंसिटिव टू एक्सट्रीम वैल्यूज़, और एक्सट्रीम वैल्यूज़ का इस पर बहुत ज़्यादा असर होता है, तो इसलिए ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।